आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Good morning to all dear students. Welcome to all of you in the botany class in the session 2022-2021. I am Miss Sabeen Zahoor, lecturer of botany, and we are starting today's our class of botany. In our class of botany, we have to study about the course biology. And you know what is biology? Biology is the simply study of the life, right? साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. सो बायोलॉजी इज द मेड अप ऑफ बाय द टू वर्ड्स. बायोलॉजी का जो टर्म है ये टू ग्रीक लेटर से मिलकर बनी है. फर्स्ट लेटर इज द बायोस which means life, right? Bios which means life. Other one is the logos. Logos means to study. So biology is the term which means to study the life. The study of life is called the biology. In the simple words you can say that life study is called biology. So there are the two main branches of the biology. First one is the botany and other one is the zoology. Because स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द बायोलॉजी. जिंदगी की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं. तो इस लाइफ की स्टडी में कौन कौन सी लाइव्स आ जाती हैं. सो इन द वर्ल्ड वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइव्स. लाइफ ऑफ द एनिमल, लाइफ ऑफ द प्लांट, लाइफ ऑफ द इंसेक्ट्स, लाइफ ऑफ द बर्ड्स. So we have to first of all find out that in which category we have to place the living organism. So there are the two main categories. First one is the botany and other one is the zoology, right? So what is the mean of the botany? Botany is the branch of the science that deal with the study of plant, right? Keep this thing in mind that plant study is called the botany. Simply you can say that the scientific study of the plant is called botany. प्लांट्स के बारे में स्टडी क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है. अब प्लांट्स के बारे में हम हायर क्लास ऑफ द प्लांट की बात करें, लोअर क्लास ऑफ द प्लांट की बात करें, हम यूनिसेलुलर प्लांट्स की बात करें या हम मल्टीसेलुलर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स की स्टडी क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है. नाउ द सेकंड ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज द ज़ूलॉजी. जी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, राइट? लाइफ की स्टडी क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है. एग्जैक्टली, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज अराइज दैट whose लाइफ, किसकी लाइफ के बारे में हम स्टडी करेंगे? बिकॉज इन द वर्ल्ड देयर आर द मल्टीपल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल ऑफ द lives we can see in the form of the insects, in the form of the birds, in the form of the human beings, in the form of the animals. So there are the multiple of the things. So first of all we have to categorize. हमने इनके साइंटिस्ट ने दो कैटेगरीज बना दी हैं. फर्स्ट वन इज द बॉटनी एंड अदर वन इज द ज़ूलॉजी, राइट? सो स्टडी ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड द बॉटनी एंड द स्टडी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड द ज़ूलॉजी. अब प्लांट से रिलेटेड हम जितनी भी स्टडीज करेंगे, if we are going to study the higher class of the plants or the lower class of the plants or the unicellular living organism of the plants or the multicellular, multiple eukaryotic, prokaryotic हम plants की बात करेंगे. So we have to concern with the kingdom plantae because जितने भी plants हैं वो kingdom plantae के अंदर place किए गए हैं. तो हमारा total concern किसके साथ होगा? प्लांट्स के साथ होगा. मीन्स वी हैव टू इन टच विद द बॉटनी. तो हमें बॉटनी को स्टडी करना पड़ेगा, राइट? अगर हमें एनिमल के बारे में स्टडी करना हो, बिकॉज ह्यूमन इज द बिगेस्ट ऑन एनिमल, राइट? हम कॉर्डेट्स में प्लेस किए जाते हैं, तो हम भी एनिमल्स में आते हैं. इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये तमाम कॉर्डेट्स के और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके उस फाइलम में आते हैं और किंगडम एनिमिलिया में प्लेस किए जाते हैं. ठीक है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर हम उनको देखें तो हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, आइदर दैट इज एनिमल और आइदर
द प्लांट, राइट। तो या तो वो एनिमल होता है या फिर प्लांट होता है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है उसकी टू मेन कैटेगरीज बना दी हैं साइंटिस्ट ने। फर्स्ट वन इज द बॉटनी, that is the scientific study of the plant, right, and other one is the zoology, that is the साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनिमल। अब एनिमल यहाँ पर कौन से हैं? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर एनिमल तक तमाम एनिमल किंगडम एनिमिलिया में प्लेस किए गए हैं। आर मेजर सब्जेक्ट इज दी बॉटनी। हमारा जो टोटल कंसर्न होगा वो किससे होगा? बॉटनी से होगा। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लांट्स। हमें किसके बारे में स्टडी करना है? हमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने कैसे हैं, राइट। तो हम इनकी पहले तो सेलुलर जो इनकी कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम चाहे प्लांट की बात करें या हम एनिमल की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि व्हाट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम ऑर्गेनिज्म कैसे बने हैं? अल्लाह सुब्हान व तआला ने इन तमाम ऑर्गेनिज्म को बनाया, लेकिन किस तरीके से बनाया, राइट। सो द यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल। समझ में आ गया आप लोगों को कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्या होता है? वो कहलाता है सेल। सो यू कैन से दैट द सेल इज द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। अब लाइफ किसकी हो, चाहे वो प्लांट की लाइफ हो चाहे वो एनिमल की लाइफ हो, उसका जो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? वो सेल है। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, और यू कैन से इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं? ये तमाम सेल से मिलकर बने हैं। सेकेंड स्टेप आ जाता है, वो आ जाता है टिश्यू। द ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड द टिश्यू, राइट। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जब तमाम सेल्स मिलकर दे वर्क टुगेदर, सो दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ द सेल, सो दैट ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड द टिश्यू, right. When the tissue they work together they form a organ। जब टिश्यू मिलकर आपस में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, so that is called organ। इसकी मिसाल आप सिंपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम एक सिंपल से टिश्यू की बात करते हैं, हम हम बात करते हैं कार्डिक सेल की बात करते हैं, तो कार्डिक सेल जो होता है वो सारे सेल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो कार्डिक सेल क्या बना देते हैं? कार्डिक टिश्यूज बना देते हैं, और कार्डिक टिश्यू बना देते हैं एक ऑर्गन, दैट इज द हार्ट, राइट। सो ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम, तो वो क्या बना देता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देता है। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन भी हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक कोई बर्ड भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसे ही हम अब प्लांट की एग्जांपल लेते हैं। प्लांट की एग्जांपल में फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग अबाउट द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द फर्स्ट आउटर मोस्ट सेल ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे बाहर वाला सेल एपिडर्मिस कहलाता है। समझ में आ गई? सो ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये जो एपिडर्मिस का जो टिश्यू एक है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ये मिलकर साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर, दे फॉर्म अ एपिडर्मल टिश्यूज। क्या बना देता है? ये एपिडर्मल टिश्यूज बना देता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज? एपिडर्मल टिश्यूज बना देते हैं एक ऑर्गन। वो कौन सा ऑर्गन है? आउटर मोस्ट ऑर्गन, दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट, राइट। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसको हम क्या कहते हैं? प्लांट का फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस कहते हैं। प्लांट का पहला दिफाई निजाम कहलाता है, राइट। पहला दिफाई निजाम क्या कहलाता है? वो कहलाती है एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मल ऑर्गन, राइट। ये क्या काम करता है? ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, कोई इंसेक्ट किल ना कर दे, किसी किस्म का टिश्यू को कोई हार्म ना लगे, किसी किस्म का नुकसान ना हो, तो उन सब से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से पहले बनता है सेल, और सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, और टिश्यूज मिलकर काम करते हैं ऑर्गन का, और जब ऑर्गन बन जाता है तो ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम। देयर आर 4 different levels. You have to keep this thing in mind that
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए 4 स्टेप जरूरी हैं। पहला कौन सा? सेल, दैट इज द फंक्शनल बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। द ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड द टिश्यू। द ग्रुप ऑफ द टिश्यू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन इज फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसकी फंक्शनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड दिस वर्ल्ड वेरी ब्यूटीफुली। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है। इसमें हर तरह की हमें ब्यूटी दिखाई देती है। वहाँ पर ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें 2 तरह के नजर आते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द प्लांट्स। वी कैन सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स लाइक द ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स, ग्रासेस, मॉसेस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, दे आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्लांट, राइट। ऐसे ही हमें डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स नजर आते हैं, राइट। तो इन सब की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा भी मुझसे रेहाना ने क्वेश्चन किया और मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप बता दीजिए। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सेल इज द यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब ये सेल्स ग्रुप्ड होते हैं तो क्या बना देते हैं? टिश्यूज बना देते हैं, राइट। जैसे इस पिक्चर में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, रेहाना ने कहा कि इस पिक्चर में उनको ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो इस पिक्चर में आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एक सेल है जो कि प्लांट सेल है। और प्लांट सेल, यू नो, दिस इज द टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल बिकॉज प्लांट सेल हैविंग द सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल की में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल मिलकर क्या बनाते हैं? प्लांट टिश्यूज बनाते हैं। अब प्लांट टिश्यूज में डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं, लाइक लीव्स, लाइक स्टेम, लाइक फ्लावर्स, लाइक रूट्स, लाइक सीड्स, लाइक द नोड्स, लाइक इंटरनोड्स, लाइक इंटरकैलरी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन बन जाते हैं। ये ऑर्गन क्या करते हैं? दीज ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज वेरी सिंपल थिंग। जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चढ़ते जाते हैं तो हम और हाई लेवल की साइड पे मूव करते रहते हैं। इसी तरीके से एक सेल है, सेल मिलकर क्या करता है? टिश्यूज बना देता है। टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन जब ग्रुप होते हैं दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं ये कहाँ पर हमें दिखाई देंगे? दे आर प्रेजेंट इन द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे। हम किसी प्लांट को देखते हैं तो हमें उसमें लीव नजर आती है। मीन्स लीव्स आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मीन्स लीव्स आर प्रिपेयरिंग देयर फूड मटीरियल, राइट। हम किसी प्लांट को देखते हैं तो हमें उसमें रूट्स नजर आती हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? रूट आर एब्सॉर्बिंग द वाटर। इज दिस क्लियर? रूट का काम क्या है? रूट का काम है टू एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉइल। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द रूट। रूट सेल्स अलग होते हैं, स्टेम सेल्स अलग होते हैं, लीफ के सेल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि मेसोफिल होते हैं, स्टोमेटास होते हैं। स्टेम सेल अलग होते हैं, फ्लावर्स के सेल्स अलग होते हैं, कलरफुल नजर आ रहे होते हैं। ऐसे ही प्लांट ऑर्गन में डिफरेंट भी ऑर्गन सिस्टम, जितने भी डिफरेंट ऑर्गन हमें नजर आते हैं दे आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट system, different function, so they are collectively form a organ system. So that particular organ system we are saying that this is the living organism, this is the plant. Is this clear to all of you? with hope कि अब आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं दीज आर वेरी सिंपल। हमें पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया को बनाया है। दुनिया वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें 2 तरह के नजर आएंगे, एनिमल एंड द प्लांट। एनिमल आर मेड अप ऑफ बाय द एनिमल सेल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ बाय द प्लांट सेल। These cells having the difference. What is the difference between these cells? The difference of the cell wall, because plant cell having the cell wall, whereas animal cell lacking of cell wall.
एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, राइट। एनिमल सेल सिंपली सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो मौजूद होती है लेकिन उसके बाहर सेल वॉल भी मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ब्यूटी ऑफ द नेचर। जहाँ पे अल्लाह सुब्हानो तआला ने दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें रखी हैं, जैसे दरिया है, समंदर है और ज़मीन है, आसमान है, माउंटेन्स हैं, वहाँ पर प्लांट्स को भी रखा है। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स नेचुरल ब्यूटी हैं और दुनिया की ब्यूटी को मज़ीद इनहेंस कर देती हैं। So first of all, we have to understand that plants are very essential for our environment. अब सवाल ये रेज होता है, what is environment? So the everything which is present in our surrounding, everything around us, that is called environment. अब environment कितनी तरह का होता है? दो different kinds के environment होते हैं। एक environment होता है जो हमारे externally मौजूद होता है, means we are the human beings, and हमारे इर्द गिर्द जो environment मौजूद है that is called external environment। और एक वो environment होता है जो हमारी body के inside मौजूद होता है। अब हमारी body का जो inside वाला internal environment है, that has to continue their functions, their physiological metabolic activities, उसके लिए plants को different type की requirements हैं। किस चीज़ की requirement है? हमारी प्लांट को भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, हमारी बॉडी को भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। हमारी जो नीड है, हमारी नीड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, प्लांट्स की नीड है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो अल्लाह सुब्हानो तआला ने दुनिया को जब इतना ब्यूटीफुली क्रिएट किया तो हमारे और प्लांट्स के दरमियान इस तरह का गैसेस एक्सचेंज रख दिया गया है कि हमारी नीड है ऑक्सीजन और प्लांट की नीड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड उनकी क्यों नीड है? बिकॉज ऑफ their function, that is called the photosynthesis, in which plant are making their food material, right? So जब plant अपने लिए food material required होती है, उनकी वो food material को prepare कर रहे होते हैं, so they have to need the carbon dioxide. Second one is the water molecule. Third one is the sunlight and the green pigment which they have in their cell, राइट। सो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है कि हमारी भी ज़रूरत पूरी हो जाती है और प्लांट्स की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब एक बात और समझने की है, वो ये कि हम प्लांट्स को कहते हैं प्लांट्स आर द मल्टी सेलुलर। सो यस, प्लांट्स आर द मल्टी सेलुलर एंड द यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सो प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स आर द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जिनके सेल्स में तमाम ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। दे हैविंग द कंप्लीट न्यूक्लियस एंड हैविंग द ऑल द ऑर्गेनील्स विच आर कंप्लीटली परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस, राइट। उसके बाद प्लांट्स आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। और प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, ठीक है। और प्लांट्स कैसे होते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफ्स। वाई वी आर यूजिंग द टर्म ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये होता है कि प्लांट्स अपने लिए फूड मटेरियल को खुद तैयार करते हैं। कब तैयार करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ दियर पिगमेंट, दैट इज द क्लोरोफिल। जिस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं, राइट। अगर ये ग्रीन पिगमेंट इनके पास क्लोरोफिल मौजूद है तो प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं। सो दे आर द ऑटोट्रॉफ। लेकिन ये ग़िज़ा कैसे बनाएंगे अपने लिए? क्वेश्चन ये रेज होता है। सो दे हैव टू प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीन्स ड्यूरिंग द डे टाइम। ड्यूरिंग द डे टाइम दे हैव टू नीड द सनलाइट। In the presence of the sunlight, they are preparing their food material by utilizing the chlorophyll as a pigment, by utilizing the carbon dioxide, which is our waste product. हमारा waste product क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उस waste product को प्लांट यूटिलाइज करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हैं जो हम प्लांट्स को देते हैं। सो प्लांट की 4 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट, सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज आर वेस्ट प्रोडक्ट एंड द वाटर मॉलिक्यूल। इन चारों की मौजूदगी में प्लांट्स अपने लिए फूड मटेरियल बनाता है, जिसकी वजह से हम प्लांट्स को कहते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स, राइट। सो प्लांट्स आर living organism, unicellular, multicellular, they are eukaryotic and they are autotroph, right. So they are also the photosynthetic because they are performing the function of photosynthesis
and they are non-locomotory. ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं, बल्कि क्या करते हैं, they can only showing their movement, right? So plant chlorophyllous हैं, photosynthetic हैं, autotroph हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं एंड यूकैरियोटिक. अगर आप इन सब को कंबाइन करें तो प्लांट की डेफिनेशन क्या बनती है? प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक, multicellular, eukaryotic, chlorophyllous, photosynthetic. They can prepare their own food material in the presence of sunlight. They don't need to depend on other for taking the nutrition, right? Okay. Thank you girls for listening me. Best of luck to dear students and have a good day.